स्टूडेंट्स, ये कैलकुलस का 5वां नंबर लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को टच करेंगे। कंटिन्यूटी में हम आपको अभी तक क्या पढ़ाए कि कंटिन्यूटी के दो पोर्शन में डिवाइड किया गया, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब होगा? At the given point LHL, RHL and value of function are equal, then function is called continuous। अगर फलन का मान LHL, RHL तीनों एक समान बिंदु पर बराबर हो, एक ही बिंदु पर, बिंदु मतलब x का मान दिया गया, बिंदु का मतलब हो गया x का मान। तो अब इस 5.1 एक्सरसाइज में देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है fx बराबर, ब्रदर आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन लिखने पर थोड़ा सा तो टाइम ज्यादा होगा, इससे बेटर हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट उसके सोल्यूशन पे चलें। तो fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5 पर इस फलन को सिद्ध करना है कि संतत। प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। तो हम कर क्या रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे बना रहे हैं और दो पॉइंट पे आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे हम बना के दिखा रहे हैं आपको, x बराबर 0 पे बना रहे हैं। ये माइनस 3 और 5 पर होमवर्क रहा, आप लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये पॉइंट ले रहे हैं, गिवन पॉइंट x का मान 0 है, इसका मतलब दिया गया बिंदु क्या हो गया? शून्य हो गया, गिवन पॉइंट 0 हो गया। तो x बराबर 0 पर, ऐसे कल के क्लास में हिंदी में बना था, आज इंग्लिश में बना रहे हैं। एट x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x बराबर 0 पर, चूंकि fx का मान कितना दिया हुआ है? 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, इसलिए f0 x का वैल्यू 0 यहाँ पे डाल दिए, तो 5 इंटू 0 माइनस 3। f0 का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट मीन्स x बराबर 0 पर फलन का हम मान ज्ञात कर रहे हैं, तो वी गेट माइनस 3। 5 में 0 से गुणा करो, 0 बचा, माइनस 3 करोगे तो माइनस 3 बचेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे चल रहा है। जिस पॉइंट पे आप बना रहे हैं उस पॉइंट में से h माइनस करोगे, मतलब x टेंडिंग टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर 0 पे बना रहे हैं ना, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, फंक्शन डाल देंगे। सिंगल वैल्यूड फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। fx फंक्शन का तो सिंगल वैल्यू है, क्या है? तो fx की जगह पे ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, तो लिमिट के जस्ट सामने लिखेंगे क्या? 5x माइनस 3। अब हम लोग x का वैल्यू डालेंगे फंक्शन में, तो h टेंड्स टू 0 दिखाना पड़ेगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स, कुछ नहीं करना है, LHL में 0 माइनस h कर देना है और RHL में 0 प्लस h करना है। अगर आप 5 पे बनाते हैं तो LHL में 5 माइनस h एंड RHL में 5 प्लस h करना है। जब x का वैल्यू जो जिधर एक्सटेंड कर रहा है उस वैल्यू को अगर फंक्शन के अंदर डाल देते हैं तो दिखाना पड़ेगा कि h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो यहाँ पर 5 इंटू दिखा दिए हैं, x तो 0 माइनस h की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे 5 इंटू 0 माइनस h लिखोगे, 5 इंटू 0 माइनस h एंड माइनस कितना हो गया? 3 हो गया। अब h के वैल्यू को 0 डाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 3, तो 0 में से 0 गया, 0 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है? अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, RHL 0 पे बना रहे हैं ना, तो 0 प्लस h होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h
फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h। अब फंक्शन का मतलब हो गया सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हो जाएगा f5x माइनस 3। अब x का वैल्यू रखेंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस h, तो h टेंस टू 0 दिखाना पड़ेगा, h टेंस टू 0, 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3, तो 5 इंटू h का वैल्यू गौर से देखना ब्रदर, जब 0 रख दे रहे हैं h की जगह पे तो ये हट जाएगा, नेक्स्ट लाइन में इसको यूज नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में भी इसको यूज नहीं करेंगे बिकॉज 0 हम डाल रहे हैं, तो 0 प्लस 0 माइनस 3, जब 0 यूज कर लोगे तो लिमिट को हटा दोगे, तो 0 प्लस 0 माइनस 3, अगेन वी गेट माइनस 3 बिकॉज 0 प्लस 0, 0 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 में से 3 गया माइनस 3। इट मीन्स देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन ये हुआ माइनस 3, LHL हुआ माइनस 3, ये LHL का वैल्यू एंड RHL इज आल्सो माइनस 3। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है इससे? निष्कर्ष यही निकल रहा है कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। तो लिखेंगे चूंकि f0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू माइनस 3, इसलिए देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब फलन x बराबर 0 पर संतत है। प्रूफ हो गया। आप लोग माइनस 3 पर और 5 पे होमवर्क रहा बना लीजिए, प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, एक पॉइंट पे बनाए और 2 पॉइंट पे आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, 2 और पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है x बराबर 3 पर fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के संतत्य की जांच करें। x बराबर 3 पर फलन के संतत्य की जांच करना है, तो fx फंक्शन कितना दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू, सब लोग अपने अपने इंग्लिश मीडियम वाले अपने बुक से, हिंदी मीडियम वाले अपने बुक से क्वेश्चन को पहले लिख लोगे कॉपी पे, थ्योरी सारा एक जगह कॉपी पे कलेक्ट करोगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाना सॉल्व करोगे, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पे दिया हुआ है, x बराबर 3 पर, अब x बराबर 3 पर मीन्स एट x इज इक्वल टू 3, मतलब गिवन पॉइंट 3 हुआ, दिया गया बिंदु 3 हुआ। अब f3 निकाल लो, चूंकि fx पहले लिखो, तो चूंकि fx बराबर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1, इसलिए f3, तो f3 जो हो जाएगा 2 इंटू 9 कर देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो 2 x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड कर रहे हैं, तो x पे 3 डालिए, माइनस 1 कितना हुआ 9, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 मल्टीप्लाई करोगे 18, 9 टू जा 18, एक गया 17। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, किस पॉइंट पे बना रहे हो, 3 पे, 3 माइनस h करो, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h fx, एक बार और इसको लिखो, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h fx का वैल्यू क्या है ब्रदर, 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट के सामने लिखोगे, ये नीचे है। अब x का वैल्यू डालो, x के जगह पर 3 माइनस h डालेंगे तो h कहाँ बिलोंग करेगा, 0 की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 इंटू x की जगह पे 3 माइनस h रखेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे आपकी मर्जी पुट करो, h का वैल्यू डायरेक्ट भी डाल सकते हो, हालांकि बाउंडेड है तो बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स क्या हम बोल रहे हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने के बाद भी 2 से मल्टीप्लाई करके h का वैल्यू डाल सकते हो, या अभी डायरेक्ट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 माइनस 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर 3 माइनस 0 गया, 3 स्क्वायर करेंगे 9, 18, 1 गया 17, 17 हो गया। सिमिलरली RHL राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे ब्रदर, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, किस पॉइंट पे बना रहे हो 3 पे, तो 3 प्लस h करोगे, तो 3 प्लस h हो गया, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डबल ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन क्वेश्चन रहता है, मतलब फंक्शन का एक से अधिक वैल्यू रहता है, तब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टफ होता है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो इजी रहता है, इस टाइप के एग्जाम में आता भी नहीं।
लेकिन बेसिक तो हर क्वेश्चन तो बनाना जरूरी है ना। शुरू में एक ही बार पूरा भाष्य दे देगा तो वो नहीं ना, तो शुरू में इजी दिया हुआ है, जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊंचा होता जाएगा। तो x टेंस टू 3 प्लस h हो गया, fx के जगह पे यहाँ पे सामने डालो क्या 2x² माइनस 1 देन 2x² माइनस 1, x का वैल्यू डालो तो h टेंस टू कहाँ जाएगा 0 की तरफ, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया 2 इंटू x के जगह पे 3 प्लस h, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 0, h का वैल्यू 0 लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे h का वैल्यू 0 डाल दिए यहाँ पे, तब लिमिट नहीं लिख रहे हैं, तो होल स्क्वायर माइनस 1, अगेन वी गेट 17, 3 प्लस 0 का 3 स्क्वायर करोगे 9, 9 दूनी 18 में से गया 17, क्या देख रहे हो ब्रदर, ये भी तो संतत है। क्वेश्चन बोल रहा है संतत्य की जांच करें, संतत्य चेक दी कंटिन्यूटी, बोलेगा संतत्य की जांच करें, संतत्य अगर जांच करना होगा कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो आपको ये तीनों निकालना है। तीनों मींस क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू कुछ भी जो वैल्यू रहेगा उसी पॉइंट पे एलएचएल निकालेंगे, उसी पॉइंट पे आरएचएल निकालेंगे, तीनों देखेंगे क्या जो हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या गेट कर रहे हैं भाई, तो गेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एलएचएल आरएचएल तीनों तो इक्वल आ रहा है, तो हम तो इस ये कंडीशन जानते हैं कि जब तीनों इक्वल आता है तो कंटिन्यूअस होता है, तो लिखोगे चूंकि F3 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL कितना है 17, इसलिए फलन क्या है संतत है, संतत है मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके राइट डाउन, बार बार बोलते हैं वीडियो को रोक करके फिर अपना लिख लोगे, उसके बाद फिर प्ले करना, ठीक है। चलते हैं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक दी, यहां से लिख रहे हैं चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस इतना ही दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा आपके सामने, फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, बट किस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, संतत्य की जांच करें, हिंदी में लिखोगे fx बराबर एक्स स्क्वायर के संतत्य की जांच कीजिए या संतत्य पर विचार करें, चेक दी कंटिन्यूटी, डिस्कस ऑन कंटिन्यूटी, कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अभी पीछे दो क्वेश्चंस बनाए, यहाँ हम चैप्टर शुरू करने से पहले जो एग्जांपल्स बनाए थे उन एग्जांपल्स में क्या था कि x का वैल्यू गिवन था, मींस अब आपको ये गौर करना है कि गिवन पॉइंट गायब है, गिवन एट किस पॉइंट पे हम डिस्कस करें ये तो पता नहीं है ना हम लोगों को। अब करेंगे क्या ब्रदर कि पहले चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे गिवन फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक है, मतलब बीजगणितीय है कि नहीं है, बीजगणितीय ऑफ कोर्स है, एक्स स्क्वायर है, त्रिकोणमितीय नहीं रहना चाहिए, त्रिकोणमिति का अलग नियम होता है, कंटिन्यूटी में त्रिकोणमिति का एक अलग अपना रूल होता है, उसको उस पे अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम एल्जेब्रिक फंक्शन ले रहे हैं तो ये बीजगणितीय है, तो जब बीजगणितीय फलन रहेगा, अब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जेड हो गया या आई, जेड या आई, जेड और आई, जेड से इंडिकेट करो या आई से इंडिकेट करो वो पूर्णांक ही होगा, तो पूर्णांक हो गया, पूर्णांक का मतलब हो गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना कंप्लीट संख्या है उसके आगे प्लस लगा है या माइनस लगा है पूर्णांक होगा। कंप्लीट का मतलब ऐसा नहीं कि 1/2, ये कंप्लीट नहीं है तो ये पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर हम करेंगे 100, कंप्लीट नंबर है, माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दैट इज कंप्लीट नोन एज इंटीजर्स। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब अगर फलन बीजगणितीय रहता है और उसमें दिया गया बिंदु नहीं दिया रहता, मीन्स
गिवन पॉइंट गायब रहता है क्वेश्चन में, तो खुद से अपने मन से x का मान कोई भी पूर्णांक मान लिया जाता है। आप 1 पे बनाओ, कोई लड़का 0 पे बनाएगा, कोई -4 पे बनाएगा, कोई 10 पे बनाएगा, कोई 100 पे बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो लड़का 0 पे बना रहा है उसका कंटिन्यूअस आ रहा है, संतत आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि 4 पे बनाने पे असंतत आ जाएगा। अगर 4 पे संतत आ रहा है तो 0 पर भी संतत आएगा, 100 पर भी संतत आएगा, 5000 पर भी संतत आएगा। एट एनी पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नेचर चेंज नहीं होता। किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए फंक्शन का नेचर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना है जो 0 पर, सिंगल वैल्यूड फंक्शन का बात कर रहे हैं, 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए पर 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, तो थोड़ा सा नोट में आप लोग लिखिएगा हिंदी में। यदि दिया गया फलन बीजगणितीय हो अलजेब्रिक, यदि दिया गया फलन बीजगणितीय हो और उसमें x का मान नहीं दिया रहे, यदि दिया गया फलन बीजगणितीय हो और उसमें x का मान नहीं दिया रहे तो x को कोई पूर्णांक मान लिया जाता है। यदि फलन बीजगणितीय हो और उसमें x का मान नहीं दिया रहे तो x को कोई पूर्णांक मान लिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे लोग नोट में, इसी नोट पॉइंट में। इफ गिवन फंक्शन इज अलजेब्रिक, if given function is algebraic then if given function is algebraic and if the value of x is not given then we take any integer, ओके। अब हम चलते हैं यहाँ पे, कोई भी पूर्णांक मान लेंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, फलन बीजगणितीय है, ऑफ कोर्स है, अलजेब्रिक है। अब अलजेब्रिक फंक्शन हो गया तो इसमें तो x का वैल्यू दिया नहीं है, खुद से जो मर्जी वो मान सकते हो, मान करके बनाओगे लोग। x इज इक्वल टू कोई भी नंबर लो, 4 ही ले रहे हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा बिलोंग टू z। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो दिया नहीं है ना किस बिंदु पर, तो दिया गया बिंदु हम खुद से सपोज कर रहे हैं, तो दिखाएंगे कि बिलोंग, ये इप्सिलॉन का साइन है, सेट में बताए होंगे, इप्सिलॉन, EPSILON, इप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है, और इप्सिलॉन मतलब अवयव। जैसे मान लीजिए बताया गया है कि राम नाम का लड़का है और आरा का निवासी है, लिख सकते हैं राम बिलोंग टू आरा। उसी तरह से यहाँ पर ये बता रहा है जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें से 4 भी एक एलिमेंट हुआ, तो ये थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि जो हम सपोज किए हैं वो इंटीजर सपोज किए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब क्या कर रहे हैं कि fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन f4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ना ब्रदर, x का वैल्यू 4, तो f4 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, गिवन पॉइंट खुद से सपोज किया, तुम 4 5 6 7 -1 0 2 कुछ भी मान सकते हो। तो 4 है तो लिमिट x टेंड्स टू लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 - h। यहाँ पर fx फंक्शन एक बार दिखाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 - h, fx मीन्स x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जब हम डाल रहे हैं तो हो जाएगा 4 - h होल स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू पुट h टेंड्स टू 0, तो h 0 की ओर जा रहा है, तो 4 - 0 का स्क्वायर ऑल्सो 16। ठीक है, इतना उतार के अब थोड़ा सा गौर करना, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या फाइंड करोगे, RHL। तो RHL जब फाइंड करोगे, वीडियो को रोक लेना, LHL लिख लेना, फिर उसको मिटा करके हम मिटाएंगे। तुम कैसे मिटाओगे, RHL प्लस वैल्यू तो सिंगल है फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस गेट 16। तो क्या देख रहे हो, फलन का मान LHL RHL तीनों बराबर है, तो इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एंड हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे फलन संतत होगा। ठीक है, अब देखो ब्रदर, तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 में, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच करें, चेक दी कंटिन्यूटी। ये 4 क्वेश्चन दिया गया है, ABCD,
ए बी सी डी, चारों में x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई भी पूर्णांक मान सकते हो। ये आप लोगों के लिए ऊपर 2 पॉइंट पे होमवर्क दिए हैं। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का ए बी सी डी, ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में बस लिख देना, थर्ड का ए बनाइए कि बी बनाइए कि सी बनाइए कि डी बनाइए। आप लोग जो नहीं बनेगा उसको कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाए। जो आगे वाला 6 नंबर लेक्चर आएगा ना ब्रदर, वो थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक हम क्या बताएं कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो बेसिक कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे कंटिन्यूटी का लेवल टफ होता जाएगा। अभी तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया भी नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।